बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काबे की तामीर के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल हुई तो मक्के में जबरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर जबरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के जबरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों पर शगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मर्तबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमजोर हो चुकी थी और ये वाकया इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धूनी दे रही थी कि इस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। उससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो गई थी। यही वजह थी कि सैलाब ने इन कमजोर दीवारों पर शगाफ कर दिए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो काबे की दीवारें उठाई थी वो 9 गज ऊंची थी, उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के अंदर नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबुएं वगैरह होती थी। काबे के अंदर जो कुआं था, ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कुआं अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर कुएं में ही मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कुएं की मुंडेर पर बैठा रहता था, किसी को खजाने के नजदीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों पर शगाफ पड़ गए और नए सिरे से इसकी तामीर का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा जो सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब उन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया था और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि कोई काबे में दाखिल न हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाजत दे। अब उन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में उन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी, बल्कि तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गजब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी और पाक कमाई उन्होंने बिला वजह नहीं दी थी। एक खास वाकया पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी और वो वाकया कुछ यूं था। एक कुरैशी सरदार अबू वहाब उमर बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर इसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। उस पर कुरैशी हैरानो परेशान हुए। आखिर खुद वहाब खड़ा हुआ और बोला, ऐ गुरोहे कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल न करना। ये वहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का मामू था और अपनी कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढूंढ रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढूंढने में शरीक हुए। आप पत्थर अपनी गर्दने मुबारक पर रखकर ला रहे थे। तामीर शुरू होने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवार गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत नाजिल न हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मुगीरा ने कहा, काबे की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मरम्मत का है या इसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ने ही गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन उसने भी सिर्फ एक ही हिस्सा गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई तब दूसरे दिन सब लोग इसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि इसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट के कोहान की तरह थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उन लोगों के लिए इनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सुरियानी जुबान में लिखी हुई थी। उन्हें सुरियानी जुबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया
उसने वो तहरीर पढ़कर उन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्के का मालिक, जिसको मैंने उस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने इसको यानी मक्के को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। इसकी अजमत उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू कैस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने है, और दूसरा कई कान पहाड़ है जो कि मक्के के करीब है और जिसका रुख अबू कैस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफे वाला है। पहली तहरीर ये थी। दूसरी मकाम इब्राहिम से मिली जिसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मोहतरम और मौज़्ज़म शहर है। इसका रिस्क 3 रास्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। उन रास्तों से काफिले आते जाते थे। तीसरी तहरीर इससे कुछ फासले से मिली जिसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग उस पर रश करेंगे, यानी उस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबे के अंदर पत्थर पर कुदी हुई मिली। काबे की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों पर लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आ टकरा गया। आज उस मकाम को जिद्दा का साहिल कहा जाता है। ये पहले मक्के का साहिल कहलाता था, इसलिए मक्के का करीब तरीन साहिल यही है। साहिल से टकराकर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रोमी ताजिर का था। उस जहाज में शाह रोम के लिए संगे मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को उस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तामीर का काम हजर अस्वद तक पहुंच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजर अस्वद कौन उठाकर उसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने की नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुलदार तो कबीला अदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें हाथ डुबो कर कहा, हजर अस्वद हम रखेंगे। इसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें नयामों से निकल आईं। आखिर वो सब बैतुल्लाह में जमा हुए। उन लोगों में अबू उमैया बिन मुगीरा भी शामिल था जिसका असल नाम हुज़ैफा था। कुरैश के पूरे कबीले में ये सबसे ज्यादा उम्र वाला था। ये उम्मुल मोमिनीन सैयदना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का बाप था। कुरैश के इंतहाई शरीफ लोगों में से था। मुसाफिरों को सामान सफर और खाना वगैरह देने के सिलसिले में बहुत मशहूर था। जब कभी सफर करता तो अपने साथियों के खाने पीने का सामान खुद करता था। उस वक्त इस शदीद झगड़े को खत्म करने के लिए उसने एक हल पेश किया। उसने सबसे कहा, ऐ कुरैश के लोगों, अपना झगड़ा खत्म करने के लिए तुम यूं करो कि हरम के सफा नामी दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल हो उससे फैसला करवा लो। वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे वो सब इसको मान ले। ये तजवीज सब ने मान ली। आज उस दरवाजे को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। ये दरवाजा रुकने यमनी और रुकने अस्वद के दरमियानी हिस्से के सामने है। अल्लाह की कुदरत कि उस दरवाजे से सबसे पहले हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कुरैश ने जैसे ही आपको देखा पुकार उठे, ये तो आमीन है, ये तो मोहम्मद हैं, हम इन पर राजी हैं। और उनके ऐसा कहने की वजह ये थी कि कुरैश अपने आपस के झगड़ों के फैसले आप ही से करवाया करते थे। आप किसी की बेजा हिमायत नहीं करते थे, न बिला वजह किसी की मुखालिफत करते थे। फिर उन लोगों ने इस झगड़े की तफसील आपको सुनाई। सारी तफसील सुनकर आपने फरमाया, एक चादर ले आओ। वो लोग चादर ले आए। आपने उस चादर को बिछाया और अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठाकर उस चादर पर रख दिया। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर कबीले के लोग इस चादर का एक एक किनारा पकड़ ले, फिर सब मिलकर इसको उठाएं। उन्होंने ऐसा ही किया। चादर को उठाते हुए वो उस मकाम तक आ गए जहां हजर अस्वद को रखना था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखना चाहा, लेकिन ऐन उसी वक्त एक नजदी शख्स आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, बड़े ताजुब की बात है, आप लोगों ने कम उम्र नौजवान को अपना रहनुमा बना लिया है, इसकी इज्जत अफजाई करने लग गए हो। याद रखो, ये शख्स सबको ग्रोहों में तकसीम कर देगा, तुम लोगों को पारा पारा कर देगा।
करीब था कि लोगों में इस बातों से एक बार फिर झगड़ा हो जाए, लेकिन फिर खुद ही उन्होंने महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया है वो लड़ाने वाला नहीं बल्कि लड़ाई खत्म करने वाला है। चुनाचे हजर अस्वद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसकी जगह पर रख दिया। मौरखों ने लिखा है कि ये नजदी शख्स दरअसल इब्लीस था जो उस मौके पर इंसानी शक्ल में आया था। जब काबे की दीवार मुकम्मल हो गई तो कुरैश ने अपने बुतों को फिर से उसमें सजा दिया। काबे की ये तामीर जो कुरैश ने की थी चौथी तामीर थी। सबसे पहले काबे को फरिश्तों ने बनाया था। बास साहबा ने फरमाया कि जमीन और आसमान को पैदा करने वाले अल्लाह ताला का अर्श पानी के ऊपर था। जब अर्श को पानी पर होने की वजह से हरकत हुई तो उस पर यह कलमा लिखा गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं। इस कलमे के लिखे जाने के बाद अर्श साकिन हो गया। फिर जब अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा करने का इरादा फरमाया तो उसने पानी पर हवा को भेजा। इससे पानी में मौजें उठने लगी और बुखारात उठने लगे। अल्लाह ताला ने इन बुखारात यानी भाप से आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने काबे की जगह से पानी को हटा दिया, जगह खुश्क हो गई। चुनाचे यही बैतुल्लाह की जगह सारी जमीन की असल है और इसका मरकज है। यही खुश्की बढ़ते बढ़ते 7 बरे आज़म बन गई। जब जमीन जाहिर हो गई तो उस पर पहाड़ कायम किए गए। जमीन पर सबसे पहला पहाड़ अबू कैस है। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जमीन पर मेरे नाम का एक घर बनाओ ताकि आदम की औलाद इस घर के जरिए मेरी पनाह मांगे। इंसान इस घर का तवाफ करें जिस तरह तुमने मेरे अर्श के गिर्द तवाफ किया है ताकि मैं उनसे राजी हो जाऊं। फरिश्तों ने हुक्म की तामील की। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। इस तरह कुरैश के हाथों ये तामीर चौथी बार हुई थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।